तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिपेंड अपॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी will depend upon electron affinity will depend upon electronic configuration. Electron affinity will depend upon electronic configuration. अब इसका एक दो एग्जाम्पल देखेंगे, नीचे लिखना inert gas has inert gas has zero इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और पॉजिटिव वैल्यू। इनर्ट गैस है 0 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और पॉजिटिव वैल्यू। कैसे, क्यों? एग्जाम्पल लेते हैं नियॉन का। नियॉन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अच्छा, अगर मान लो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन क्यों करना चाहता है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। जब ये पहले से इसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये क्यों गेन करना चाहेगा? नहीं चाहेगा ना गेन करना। इसका मतलब ये हुआ कि नियॉन को जब इलेक्ट्रॉन्स बोला जाए गेन करे तो ये गेन नहीं करेगा। उस केस में एनर्जी क्या होगा? रिलीज नहीं होगा। इसीलिए जब नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा? 0। लेकिन हमने बोला नहीं, तुम्हें करना होगा, चाहे तुम स्टेबल बनो या अनस्टेबल बनो, तुम्हें करना पड़ेगा। तो उस केस में क्या होगा? हमें एनर्जी देना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ इमेजिन कर लेना कि एनर्जी देंगे तब जाके किसी भी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? गेन कर लेगा। तो इसीलिए या तो 0 होता है या तो पॉजिटिव होता है। यानी हम ये मान के चलते हैं कि नहीं, हमें करवाना ही है, हमें नियॉन माइनस बनाना ही है। तो उस केस में ये बोलता है कि तुम हमें एनर्जी दोगे तब हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? गेन करेंगे। अदरवाइज नॉर्मल केस में ये एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? 0। अच्छा, इसका 0 होने का रीजन क्या है? क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट है। यानी its octet is completed, its octet is completed। या हम ये बोल सकते हैं कि it has NH2 NP6 fulfilled configuration, fulfilled configuration। और इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन, इसका एफिनिटी 0 होता है। तो कहीं ना कहीं इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होना उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। और हम यही आपसे बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो किस पे डिपेंड करता है? कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। कोई पूछेगा कैसे डिपेंड करता है, तो हम उसको बता देंगे कि नियॉन के आउटर सेल में ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका 0 होगा, यानी एनर्जी रिलीज नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। दैट्स व्हाई इट विल नॉट रिलीज एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी नहीं कर पाएगा। लिख लो इसको। ठीक है, तो हम अब नेक्स्ट बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? 0 होता है, यानी रिलीज नहीं करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइट्रोजन और फास्फोरस का, नाइट्रोजन फास्फोरस,
नाइट्रोजन का और फास्फोरस का। नाइट्रोजन और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलमोस्ट जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है या पॉजिटिव वैल्यू होगा। ये क्यों, अब देखते हैं। तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 1s2, 2s2 और 2p3 होता है। दिस वन इज हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड है ना, p में 6 होना चाहिए, कितना है 3, तो इट हैज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस का फुल फिल्ड होता है, इसका क्या होता है, इट हैज हाफ फिल्ड, इट हैज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इट हैज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। इसका कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड होता है, इसके वजह से हाफ फील्ड स्टेबल होता है, फुल फील्ड के बाद हाफ फील्ड स्टेबल होता है। तो दैट्स वाई इट इज रिलेटिवली more stable than अनफील्ड, जैसे ऑक्सीजन वगैरह से। तो कहने का मतलब ये है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस का ऑलमोस्ट जीरो होता है, लेकिन अगर बोला जाए कि नहीं तुम नाइट्रोजन को गेन करवाओ, तो उस केस में इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव हो जाता है। यानी ये रिलीज करने के बजाय क्या बोलता है, हमें एनर्जी दो तब हम गेन करेंगे। अपने मन से ये एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, तो बाकी औरों की तरह नहीं है। क्लोरीन जो था वो अपने आप रिलीज कर रहा था, फ्लोरीन था अपने आप रिलीज कर रहा था, लेकिन नाइट्रोजन में या इनर्ट गैस में ये अपने आप एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो एनर्जी लूज करना है या देना है वो कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स इट डिपेंड अपॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसको लिखो, राइट डाउन कर लो। सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is negative. First electron affinity is negative for all element except for beryllium, magnesium, nitrogen, and zero group element एंड जीरो ग्रुप एलिमेंट। बेरिलियम का अगर इलेक्ट्रॉन गेन करवाना है तो प्लस 66 किलो जूल पर मोल इसको एनर्जी देना पड़ेगा। मैग्नीशियम में प्लस 67 किलो जूल पर मोल हमें देना पड़ेगा, और नाइट्रोजन में प्लस 31 किलो जूल पर मोल देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने आपसे बोला था क्या कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में बी पॉजिटिव और में बी निगेटिव। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि किस किस केस में निगेटिव होता है, तो आप या तो लिख लोगे या ऑलरेडी लिखवाया था या और उसको लिखोगे। Cl से Cl माइनस जाना है,
तो वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। फ्लोरीन से फ्लोरीन माइनस जाना है तो वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन माइनस जाना है, वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन माइनस जाना है, वैल्यू क्या होगा, निगेटिव। लेकिन नाइट्रोजन से नाइट्रोजन माइनस जाना है तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहला ही पॉजिटिव। दूसरा के बारे में तो सोचना भी नहीं है, दूसरा 100% क्या होगा, पॉजिटिव। केवल पहला के बारे में सोचना है। अब ऑक्सीजन -1 से -2 ये क्या होगा, अच्छा नाइट्रोजन का दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव। तो दूसरा जो होता है उसको राइट डाउन करो सारे, यानी सेकेंड हमें जो कंफ्यूजन होगा वो कहां होगा, केवल फर्स्ट में होगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो 100% E(A)2 वो 100% क्या होगा, एंडोथर्मिक। मतलब हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, यानी डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। E(A)2 E(A)3 हमें में भी लगाना कहां है, E(A)1 में। तो E(A)1 E(A)1 में भी E(A)1 में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। ये हम दोनों में से देख के बोलेंगे, ये एटम टू एटम या कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। अब यहां पर लिख लेना क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कहां हीट एब्जॉर्ब होगा और कहां हीट रिलीज होगा। तो सेकंड के बारे में तो दिमाग लगाना नहीं है, फर्स्ट के बारे में ध्यान रखना है। इसको सारे राइट डाउन करो आप। ठीक है, तो पेज नंबर 11 पर लेफ्ट हैंड साइड सबसे नीचे मैं पढ़ रहा हूं, आप पॉइंट को देखोगे। ऑक्सीजन के नीचे मैं पढ़ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मेजर, ये लिखा हुआ है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल। कोई प्रॉब्लम इस पॉइंट में नहीं। नेक्स्ट, EA मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैन बी कैलकुलेटेड इनडायरेक्टली फ्रॉम बॉर्न-हेबर साइकिल। तो हम बॉर्न-हेबर साइकिल केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाएंगे, आप उसको याद रखोगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड अपॉन साइज, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, साइज पर, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज पर, कॉन्फ़िगरेशन पर, शील्डिंग इफेक्ट पर डिपेंड करेगा ना। नेक्स्ट, नोबेल गैस हैज, अब इसने इस चीज को प्रूफ बता रहा है कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करेगा। नोबेल गैस हैज मोस्ट स्टेबल NH2 NP6 configuration, hence their electron affinity are positive value और जीरो, यानी ये रिलीज नहीं करेगा। अगर हम बोलेंगे कि तुम इलेक्ट्रॉन गेन करो तो उस केस में क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगेगा। तो दैट मीन्स नोबेल गैस रिलीज करने के बजाय एब्जॉर्ब करता है। क्यों, क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फुलफिल्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस N and P ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल दे हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, बताया था ना हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में। हेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आर क्लोजर टू जीरो और वेरी स्मॉल वैल्यू। दैट मीन्स इट विल नॉट रिलीज द हीट यहां से रिलीज नहीं होगा, यहां क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्यों, क्योंकि इसमें हाफ फील्ड है। तो कोई स्टेबल चीज ना तो अपना इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना तो रिलीज करना चाहता है। तो
इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी में भी हो रहा था ऐसा कि वहां इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर पा रहा था, लॉस नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो स्टेबल था। तो स्टेबल चीज ना तो लूज करता ना तो गेन करता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA इज निगेटिव फॉर ऑल एलिमेंट। सारे एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पहला वाला क्या होता है? निगेटिव होता है, एक्सेप्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में क्या होगा? निगेटिव होगा, मतलब हमें देना, सॉरी, जीरो ग्रुप में पॉजिटिव होगा, देना पड़ेगा। नाइट्रोजन में देना पड़ेगा। बाकी मैं यहाँ पर लिखा हूं और डेटा भी यहाँ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए ग्रुप। तो आप हेडिंग डालो और यहीं पर हम सीखेंगे कि एक्सेप्शन वगैरह क्या है। तो राइट डाउन हेडिंग, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ए ग्रुप एंड पीरियड। क्लियर है ना? वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी variation of electron affinity in a group and period. Variation of electron affinity in a group and period. हम ग्रुप और पीरियड में देखेंगे। तो मुझे बताओ, कल मैंने आप लोगों को सिखाया था साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? कम होगा। देखो कल लिखवाया था ना, सब देखो, अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? कम हो। कल राइट डाउन करके दिया था। तो हम सबसे पहला बात करेंगे इन ए ग्रुप, इन ग्रुप, इन ए ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब मुझे बताओ टॉप टू बॉटम साइज क्या होता है? इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की कैपेबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? डिक्रीज होगा। तो हम लिखेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज विल इंक्रीज, साइज विल इंक्रीज। That's why electron affinity will decrease। क्योंकि जितना वो छोटा होगा उतना ही वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। या सुनो, कल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन पे हमने एग्जांपल दिया भी था। नेक्स्ट लिखेंगे, अभी हम बात करेंगे इसमें एक्सेप्शन का भी। इन ए पीरियड, अब मुझे ये बताओ कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है? कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करने का एबिलिटी बढ़ेगा। तो हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट size will increase, size will decrease, size will decrease. Hence that's why electron affinity will increase, electron affinity will increase. That's why electron affinity will increase. तो यहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? डिक्रीज करेगा।
और यहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसको राइट डाउन करो आप। अब हम कुछ बात करेंगे एक्सेप्शन का, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो यहीं पर, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन, तो पहला एक्सेप्शन लिखो, पेज नंबर 11 पे राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 ऑफ थर्ड पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड is greater than is greater than is greater than that of second period. Electron affinity of third period is greater than that of second period. That of second period. In each group, in each group, in each group, in each group. अब इस चीज का हम यहां पर देखेंगे पहले, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें सेकेंड पीरियड, बी सी एन ओ एफ, ज्यादा हम यही बात करेंगे, ठीक है। दिस वन इज सेकेंड पीरियड और दिस वन इज थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में कहां से आएगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन इज लार्जर देन फ्लोरीन, क्लोरीन का ज्यादा होगा फ्लोरीन से। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर इज लार्जर देन ऑक्सीजन। थर्ड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फास्फोरस इज लार्जर देन नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिलिकॉन इज लार्जर देन कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्युमिनियम इज लार्जर देन बोरॉन। तो इस पहले एक्सेप्शन को लिखो, फिर हम और आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसका हम रीजन भी डिस्क्राइब करेंगे ऐसा क्यों होता है। लेकिन अच्छा, होना किसको चाहिए था, फ्लोरीन को ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन हो कौन रहा है, क्लोरीन, इसलिए एक्सेप्शन बोल दिया। अच्छा, क्यों एक्सेप्शन आया हम आगे बात करेंगे, पहले हम जान लेंगे कि एक्सेप्शन कहां कहां आता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्सेप्शन क्यों आता है।
लिख लिए? अब ध्यान से सुनो, ये तो हमने पहले आपको लिखवा दिया। अब हम नेक्स्ट एक दो पॉइंट और लिखेंगे। अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, जब भी कंपेयर आएगा सबसे ज्यादा आप लिखोगे फ्लोरीन, सॉरी क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अच्छा, ये क्यों ऐसा लिखा गया है वो हम बाद में बात करेंगे। अगर आएगा ओल्ड स्टाइल से टीपो, तो आप लिखोगे पहले सल्फर, देन सेलेनियम, देन टेलेनियम, देन पोलोनियम, और सबसे लास्ट में ऑक्सीजन लिखोगे आप। ये ऐसा क्यों हुआ हम बाद में बात करते हैं, पहले आप इसको लिखो, क्योंकि इस पे दोनों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट डाउन कर लिए? तो इस दोनों को ध्यान में रखने का, क्योंकि पूछा जाता है। रीजन क्या होगा हम सारे एक्सप्लेन करेंगे। तो दिस वन इज एक्सेप्शन नंबर 1। तो जब भी आपको क्वेश्चन में आएगा तो आप क्लियर करके इसको करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। तो अभी अभी हमने क्या बोला, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन इस सीक्वेंस में नहीं होता है, ये सीक्वेंस गलत है। यहां पर इस दोनों में एक्सेप्शन होता है और यहां पर इस दोनों में एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन में बेरिलियम पहले जाएगा, क्यों जाएगा वो बाद में हम बात करेंगे। लिथियम आगे होगा, जो जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसमें एनर्जी हम यहाँ रिलीज करने के बारे में बात करते हैं, देने वाला सही नहीं है। तो जो दिया जाएगा वो पीछे भागेगा, यानी नाइट्रोजन पीछे आ जाएगा और कार्बन, नाइट्रोजन सॉरी ये कार्बन ज्यादा होगा, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। तो पहले इसको लिखो आप। और नियॉन सबसे लोएस्ट होगा, नियॉन सबसे लोएस्ट होगा इस ग्रुप में, यानी इस ग्रुप में सबसे लोएस्ट इनर्ट गैस, इनर्ट गैस सबसे लोएस्ट, और हेलोजन फैमिली हाईएस्ट, हेलोजन फैमिली हाईएस्ट। उसी तरह से इसके नीचे वाला बेरिलियम के नीचे Mg, लिथियम के नीचे सोडियम, एल्युमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, यानी यहां भी एक्सेप्शन है। तो इस दो एक्सेप्शन को अभी आप ध्यान में रखोगे। तीसरा, थर्ड वन, क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन, क्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद जो एनर्जी लूज होता है वो होता है क्लोरीन। यानी 4 ऑप्शन में यहाँ किंग कौन है, किंग है यहाँ पर क्लोरीन।
तो 4 ऑप्शन में एक भी ऑप्शन अगर क्लोरीन आ जाए तो क्लोरीन का क्या होता है, दी हाईएस्ट, मतलब वो सबसे ज्यादा एनर्जी को क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी के केस में, आयोनाइजेशन इंथैल्पी के केस में किंग कौन हुआ करता था, इनर्ट गैस, लेकिन यहां पर किंग कौन है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा एनर्जी को लूज करता है, क्लोरीन जो है सबसे ज्यादा एनर्जी लूज करेगा। तो एक्सेप्शन क्लियर हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला में, ऑक्सीजन वाला में। अच्छा क्यों ये हो रहा है हम बात करेंगे अभी। यहीं पर लिख लो 400 नंबर, inert gas has the lowest, inert gas has the lowest electron gain enthalpy, यानी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इनर्ट गैस का सबसे कम होता है, वो अपने मन से इलेक्ट्रॉन को लेना नहीं चाहता है, इसीलिए उसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी 0 के बराबर होता है। हम या तो उसमें एनर्जी दे के क्या करते हैं, गेन करवाते हैं, लेकिन देना अच्छा बात नहीं है। देने का मतलब हम उसको जबरदस्ती बोल रहे हैं कि तुम गेन करो, यानी कहीं ना कहीं उसमें स्टेबिलिटी है, अपने आप लूज करेगा तब हम समझ जाएंगे कि उसमें उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अगर यहां पर ध्यान देना, अगर मान लो मैंने लिखा Cl से Cl माइनस, तो Cl से Cl माइनस जाने में जो एनर्जी रिलीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलेंगे ना, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलेंगे, दोनों में से कोई बोल सकते हैं। 1 भी लिखना है तो लिख सकते हैं। अब मान लो कि Cl से Cl माइनस से Cl गए, इधर से इधर आ रहा है, तो इधर से इधर अगर गए हम तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, गेन हुआ, और इधर से जब इधर आएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज होगा। होगा या नहीं होगा, होगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन लूज होगा उस केस में कौन सा एनर्जी हमें देना पड़ता है, कौन सा एनर्जी देना पड़ता है लूज कराने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराने के लिए कौन सा एनर्जी देना पड़ता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एनर्जी लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, और क्लोरीन माइनस से क्लोरीन आना मतलब इलेक्ट्रॉन लूज होना, तो यहां से यहां जाना गेन, और यहां से यहां जाना इलेक्ट्रॉन लूज, लूज में और गेन में, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। अब ये जितना एनर्जी लगेगा, ये जितना एनर्जी रिलीज होगा उतना ही ये क्या होगा, गेन होगा। समझ में आया क्या, इक्वल टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ ये लिखना मत भूलना, ये लिखना भूल जाओगे तो गलतियां हो जाएंगी तुम्हारी, मार्क्स कट जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लिखना होगा तो आप Cl लिखोगे, और आयोनाइजेशन इंथैल्पी लिखना होगा तो आप Cl माइनस लिखोगे। अब ध्यान से समझना, अगर मान लो हमने लिखा सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया और बना दिया हमने सोडियम प्लस, तो सोडियम से सोडियम प्लस जाने के लिए कौन सा एनर्जी लगेगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। सोडियम प्लस से सोडियम में जाना मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन, तो यहां कौन सा एनर्जी लगेगा,
लूज कराने में आयोनाइजेशन, गेन कराने में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो हम लिखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, क्या लिखेंगे, सोडियम Na इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na प्लस लिखना, गलती मत कर देना यहाँ पे Na प्लस लिखना, क्योंकि ऑप्शन में अलग अलग लिख के देगा, तो तुम इसमें गलतियां मत करना कि सर क्या लिखेंगे। मैं यहाँ पर स्टार लगा दिया, इसको ध्यान में रखने का। तो 2 पॉइंट आप नोट डाउन करो, और पहले, इससे पहले नोट डाउन करने के पहले यहाँ लिखा हुआ है पेज नंबर 11 पे, राइट हैंड साइड आओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम, दिस वन इज न्यूट्रल एटम, इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इट्स यूनिनेगेटिव आयन। अब मैं यहां पर Cl नहीं लिख के अगर मैं यहां न्यूट्रल एटम लिखूं तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, न्यूट्रल एटम लिखे तो कोई प्रॉब्लम, और यहां यूनिनेगेटिव आयंस लिखूं तो कोई प्रॉब्लम। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ, यानी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कराने में जितना एनर्जी लगा, गेन कराने में उतना ही एनर्जी लगेगा। समझ में आया क्या? लूज कराने में जितना लगेगा उतना ही गेन कराने में लगेगा। बस ये लिखने का तरीका हमें आना चाहिए। कोई डाउट है? यहां क्या लिखेंगे? यूनि पॉजिटिव आयन, यूनि पॉजिटिव आयन, और यहां क्या लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे ना, यहां न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम, और यहां क्या लिखेंगे? हाँ, यूनि मतलब 1 पॉजिटिव। तो इसको लिखना मत भूलना, पहले पेज पे पढ़ लो, देखो फिर से पढ़ो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम इज इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने में जितना एनर्जी लगेगा उतना ही लूज करने में लगेगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। नेक्स्ट लिखा, नीचे लिखा हुआ है EA ऑफ X, EA ऑफ X, तो X बोले तो ये लिखा हुआ है EA ऑफ X, X बोले तो एक एटम है, इक्वल टू क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ X माइनस, ये लिखना मत भूलना, बाद में मत बोलना कि सर क्वेश्चन इस पे आएगा तो ये मत बोलना कि सर माइनस क्यों लिखा गया, यहाँ पर एक क्यों लिखा गया, इसके बदले ये लिखा गया, इसके बदले ये लिखा गया। क्लियर हो गया? उसके नीचे फिर से पढ़ो, इसके बदले क्या लिखा गया है? IE1 ऑफ X इक्वल टू, IE1 ऑफ X इक्वल टू EA ऑफ X प्लस, यानी दोनों हम बोल सकते हैं, यहां पहले गेन कराया है और बाद में लूज कराया है। ये जो फॉरवर्ड है वो गेन का है और बाद में लूज है, ये पहले लूज है और बाद में गेन है। तो लिखने का तरीका हमें बिल्कुल आना चाहिए, और 4 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको लिख लेना, और लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो बोलना। कोई डाउट किसी को? चलो इसको करके लाना, कल हम फिर आगे आपको टीच करेंगे। तो कल लगभग एंड हो जाएगा हमारा।